जबलपुर में अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मंगलवार को आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया है कि वे हेलमेट नहीं पहनने वालों को ईंधन न दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की टीमें रैंडम चेकिंग करेंगे और विवाद की स्थिति में पुलिस भी तैनात रहेगी। आदेश के बाद शहर में कई लोगों ने तुरंत हेलमेट खरीदने शुरू कर दिए हैं। हाँ, भोपाल इंदौर में जो हेलमेट को लेकर जो कार्रवाइयाँ हुई है, रोड सेफ्टी को लेकर जो कार्रवाई है, उनका अनुसार हम जबलपुर में भी कर रहे हैं। इंदौर भोपाल में भी जो आदेश जारी हुए, चाहे वो ई रिक्शा को लेकर हुए हों, हेलमेट बगैर लगाए हुए पेट्रोल नहीं मिलने के बारे में हुए हों, शासकीय कार्यालयों में पेट्रोल की अनिवार्यता के बारे में हो, इस तरह के सारे प्रतिबंधात्मक आदेश हमने जारी कर दिए हैं। कोशिश अभी शुरुआती दौर में हमारी ये रहेगी कि हम लोगों को मोटिवेट करके इन आदेशों का पालन कराने के लिए कोशिश करें और इसके बाद यदि ठीक से नहीं होगा तो कुछ सख्ती भी करेंगे। तो जैसे पेट्रोल पंप पे अगर व्यक्ति जाता है तो अब हेलमेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा उसके? बिल्कुल, जब बगैर हेलमेट उसकी गाड़ी पे यदि हेलमेट नहीं है, बगैर हेलमेट लगाए यदि गया है तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। गढ़ा और आसपास के इलाकों में आतंक मचाने वाला कुख्यात बदमाश अमन चक्रवर्ती आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। बीती रात अमन तलवार लेकर मदन महल दरगाह के पास लोगों पर धौंस जमा रहा था, तभी गढ़ा पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमन पर रंगदारी, मारपीट और धमकी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अमन को हथकड़ियों में जकड़कर पूरे इलाके में जुलूस निकाला और तौबा करने की कसम खिलाई। थाना प्रभारी ने बताया कि इस बार उसकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। थाना गढ़ा में एक अपराध क्रमांक 451/25 रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि 6 लोगों के द्वारा जो है घर में घुसकर धमकी देना, मारपीट करना और पैसों की मांग करना शराब पीने के लिए। इसमें पहले से 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके थे। इसमें एक आरोपी अमन पिता संतोष चक्रवर्ती 22 साल का ये फरार था। इसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली कि मदन महल दरगाह रोड पर ये लोगों को डराने धमकाने की नीयत से एक तलवार लेकर घूम रहा है। तो इसके कब्जे से एक तलवार जब्त करके आर्म्स एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई है और जो 451/25 अपराध है उसमें भी इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वो माननीय न्यायालय के आदेश से इसे जेल दाखिल कराया गया है। अमन चक्रवर्ती जो है ये थाना क्षेत्र का एक आदतन अपराधी रहा है, जिसके पूर्व में भी 10 से 11 अपराध जो हैं वो मारपीट से लेकर और हत्या के प्रयास तक के दर्ज हैं। पूर्व में जिन मामलों में इसकी जमानत हुई है उसमें जमानत निरस्तीकरण, इसके साथ ही साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ इस पर की जा रही है ताकि इसकी जो ये गुंडागर्दी की और लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की जो शोहरत है और इसकी जो आदत है इसमें सुधार हो। इसमें सभी प्रकार की जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ और अन्य कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ संभव है, ये सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इसके संबंध में जो है ये दोबारा ऐसी घटना न करे। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर और बैकग्राउंड क्या है? ये गढ़ा का कुमार मोहल्ले का रहने वाला है और पहले से इसकी कई मारपीट के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम सकरा में 22 वर्ष के एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी की हत्या कर दी। घटना सुबह तकरीबन 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि जब किशोरी वॉशरूम के लिए घर के बाहर निकली तभी आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। किशोरी की आवाज सुनकर उसके माता पिता और बहन जब मौके पर पहुंचे तो वो खून से लथपथ थी। आनंद फानन में परिवार वाले इलाज के लिए किशोरी को पाटन स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना पाटन के ग्राम सकरा में रहने वाला एक 23 वर्षीय युवक है राकेश रैकवार। वो वहीं किसी एक नाबालिग लड़की से उसी गांव के प्यार करता था और कल रात्रि 2:30 बजे अचानक वो कुल्हाड़ी लेकर गया और एक तरफा प्यार में पागल बनते हुए उसने जो भी उनकी वहाँ बातें हुई होगी और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कारित कर दी। इसमें राकेश रैकवार के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और वो घटना के बाद से फरार है, जिसमें पुलिस टीमें लगाई गई है और जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह एक तरफा प्रेम का है और वो कुछ बातें करने गया होगा और उसी दौरान उसने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु का। अगर ऐसी कोई पूर्व की रिपोर्ट होंगे तो उसको भी इसमें संलग्न किया जाएगा। बरगी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक फैला हुआ है। क्षेत्र में लगातार चोरियों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बरगी थाना क्षेत्र के कालादेही में स्थित इंडियन गैस एजेंसी में गैस की लगभग 14.2 किलो की 196 और 5 किलो वाली 26 टन की चुरा कर ले गए। चोरों ने हाथ साफ कर दिया। एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ भी की। इसी तरह
केबी नगर में 2 घरों के सुनील पटेल एवं देवी महले के घर ताले तोड़कर सामान बिखरा कर भागे चोर और आसपास के ग्रामों में भी लगातार चोरियां हो रही हैं, जिससे पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस द्वारा की जाने वाली रात्रि गश्त भी चोरों के लिए भय उत्पन्न नहीं कर पा रही है। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र के लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गुस्सा उपजा है। थाना प्रभारी बर्गी को आज सूचना मिली कि कालादेही में करीब 200 सिलेंडर की चोरियां हुई है। अभी मौके पे वो जा रहे हैं और उसमें वहाँ तस्दीक करेंगे। पिछले दिनों जो भी चोरियां और 1-2 लूट हुई थी वो उस घटनाओं को ट्रेस भी किया गया है और इसमें भी अगर सिलेंडर किसी ने चुराया है तो इसमें FIR दर्ज कर और जो चोर है उसको पकड़ेंगे और सिलेंडर जब्त करेंगे। रांची थाना अंतर्गत शोभापुर में रहने वाले सुनील रजक ने सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जहां परिजनों ने तत्काल सुनील को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सुनील का परीक्षण कर मृत घोषित करार दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्ग जांच में लिया है, जहां मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुनील सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वहीं वह उनका इकलौता बेटा था, जहां 2 साल पहले सुनील की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और तलाक का केस लगा हुआ है, तभी से वह डिप्रेशन में रहता था। संभवतः डिप्रेशन के कारण उसने उक्त कदम उठा लिया। बहरहाल पुलिस ने सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। देखिए, एक सुनील रजक नाम के व्यक्ति ने रात में जहर खा के आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। परिवार वालों ने बताया है कि रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच की ये घटना है। सुनील रजक जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था सदर में। यह माँ बाप का इकलौता लड़का था और इसकी शादी के बाद से जो है लगभग 2 साल पहले इसकी पत्नी और इसके बीच में डिस्प्यूट के चलते जो है पत्नी अपने मायके में रह रही है, जिस कारण से डिप्रेशन में भी रहता था। हो सकता है उसी कारण से ने जहर खा के आत्महत्या की हो। इसमें हमने मर्ग कायम करके और बॉडी PM के लिए भेज दिए हैं। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।